हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुल सर आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का पार्ट 11 लेके आए हैं। जो बच्चे नए हैं वह इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख ही लीजिए, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे आज के जो हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारक क्या है, विभक्ति क्या होती है, कारक का चिन्ह क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। कारक कितने प्रकार की होती है ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कारक के बारे में जानिए कि जैसे राम आम खाता है तो राम ने आम खाता है या राम द्वारा आम खाया जाता है। जैसे आम को खाता है तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए हुए हम लोग जानेंगे कि कारक के बारे में जानेंगे कि क्या कारक होती है। तो कारक आज का हेडिंग कारक है। कारक में सबसे पहले जानेंगे विभक्ति, विभक्ति, उसके बाद कारक, कारक, उसके बाद कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारक का चिन्ह। तो विभक्ति में आप लोग जान जाइए कि विभक्ति क्या हुआ। तो विभक्ति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टम तक पूछता है। तो ये सब आपको बतलाया जाएगा या कोई वाक्य दे देगा, उसमें कहेगा राम ने आम खाता है। इस वाक्य में राम अंडरलाइनिंग लाइन है, अंडरलाइनिंग शब्द में कौन कारक है, तो उसमें हम लोग चिन्ह देख के बतलाएंगे कौन कारक है। तो बिना समय गंवाए हुए अब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शांति मुंड से देखिए। कारक, विभक्ति। तो प्रथम विभक्ति सबसे पहले जानेंगे। कौन जानेंगे? प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति जो होता है, प्रथम विभक्ति, प्रथम विभक्ति में क्या होता है? कारक कर्ता। क्या होता है? कर्ता, कर्ता। उसके बाद इसका चिन्ह होता है कर्ता ने या शून्य, इसको द्वारा भी कह सकते हैं। प्रथम के बाद द्वितीय विभक्ति। क्या है? द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, कर्म को, इसका चिन्ह हो जाएगा को या शून्य। उसके बाद हम लोग जानेंगे तृतीय विभक्ति। क्या? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में करण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करण से, करण से। कब? जब साथ साथ हो। क्या हो? वस्तु साथ हो, यानी साथ साथ हो वस्तु, बतलाएंगे। चतुर्थ हो जाता है आपको संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यानी चतुर्थ विभक्ति हो गया संप्रदान। इसका कारक चिन्ह हो गया के लिए। चतुर्थ के बाद पंचम, पंचमी विभक्ति हो गया चतुर्थी को या पंचम। पंचम विभक्ति हो गया अपदान से, से, इसका चिन्ह हो जाता है से। दोनों सेम है, यहां वस्तु साथ साथ, यहां वस्तु अलग अलग। उसके बाद जानेंगे पंचम के बाद षष्ठम या षष्ठी, षष्ठम को हो या षष्ठी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किया, अपदान से। उसके बाद संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण, यानी ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। क्या होगा? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण में या पर। उसके बाद होगा संबंध, संबोधन, यानी कि इसका नाम होगा अष्टमी विभक्ति या अष्टम, अष्टमी विभक्ति। ये हो जाए अधिकरण, संबोधन। हे संबोधन, हे, अरे, ओ, आ, ये सब हो जाती है। इसका चिन्ह ये होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विभक्ति कितने हुई। विभक्ति 8 होती है।
कौन कौन? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टम। और कारक कितने होती है? वे भी 8 होती है कारक। कौन? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ओ आ, यानी इसमें आकस्मिक कोई चीज की घटना होती है। तो अब हम लोग बारी बारी से सभी चीजों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बाद क्या है। इसको लिख लिए तो उसके बाद चलिए कर्ता लिख के डैश दीजिए, इसको मिटाए। ये लिख लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से। ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि कर्ता का विभक्ति कौन है? प्रथम। कर्ता का चिन्ह ने या शून्य। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कोष। करण का चिन्ह से। करण का मतलब हो गया जब आप कलम से चिट्ठी लिखते हैं तो कलम आपके साथ में है, इसलिए यहां पर से का। और जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पर पत्ता क्या है? अलग हो रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग से का प्रयोग करेंगे। तो आपको चिन्ह पूछ देगा कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन कारक? तो यहां पर से तो है लेकिन अपदान कारक, क्योंकि पत्तियों का क्या है? गिरना है, अलगाव हो रही है। तो जब किसी केस में अलगाव हो तो हम समझ जाएंगे वहां पर क्या है? अपदान कारक है। ठीक है। राम की बहन यानी कि राम की बहन, यहाँ पर की है यानी संबंध है, तो हम लोग कहेंगे संबंध कारक। और इसका चिन्ह विभक्ति, तो काके की, और विभक्ति कौन है? तो षष्ठी विभक्ति। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक किसको कहते हैं? कारक कितने प्रकार की होती है? तो कारक 8 प्रकार की होती है, विभक्ति भी 8 प्रकार की है, उसका चिन्ह ये है। तो कर्ता किसको? जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कहते किसको है? तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने या शून्य होता है। ये सब के बारे में जानेंगे। चलिए इसको लिखे हुए हैं, चलिए जानिए। अब हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि कर्ता किसको कहते हैं। कर्ता जो होता है ना, चलिए कहेंगे एक नंबर में कर्ता कारक। कर्ता कारक लिख के दस दीजिए। तो कहेंगे किसको कहेंगे? तो जो काम करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने या शून्य होता है। क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह ने या क्या चीज? शून्य होता है। और कर्ता कारक यह यानी कर्ता कारक कौन विभक्ति? प्रथम विभक्ति या प्रथमा। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे इसमें जानेंगे कर्ता कैसे हुआ। तो अब हम लोग जानते हैं, जैसे में एग्जाम्पल देते हैं, राम ने आम खाया। राम ने आम खाया तो सर देखिए ने है, ने चिन्ह है। अच्छा, खाने का काम कौन खाता है? जब हम इसको पहचानने का नियम, कर्ता कारक चिन्ह पहचानने के, जब हम किसी क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो उससे जो उत्तर आती है उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं। और उसका चिन्ह हम लोग जानेंगे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार। जैसे कौन खाता है आम, कौन खाया? तो उत्तर बतलाइए कौन खाया। जैसे इसको समझाएंगे कि क्या चीज, तो यहां पर कर्ता की पहचान कीजिए। जैसे क्वेश्चन में नोट करके लिखा देते हैं कि जब क्या चीज नोट करके, जब क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करते हैं
करते हैं तो जो उत्तर आता है उसे क्या कहेंगे? उसे ही तो कर्ता कहते हैं। जैसे इसको पहचानने का बहुत अच्छा नियम है। जैसे राम ने आम खाया तो कौन खाया? क्रिया लगा दीजिए, कौन, और उसके साथ क्रिया क्या है यहाँ पर? खाया। तो इसका उत्तर क्या है? कौन खाया? प्रश्न किया तो आप उत्तर दीजिए, क्या आया उत्तर? कौन खाया? इसमें से देखिए, तो कौन खाया? राम खाया, इसलिए यहाँ पर राम हो गया क्या चीज? कर्ता हो गया। तो ये राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। समझ गए? चलिए और भी होगा। जैसे मोहन ने श्याम को पीटा, क्या होगा? एग्जाम पर मोहन ने श्याम को पीटा, श्याम को क्या चीज किया? पीटा। तो यहां पर भी क्वेश्चन लगाइए, क्रिया के साथ क्वेश्चन। कौन पीटा? कौन पीटा। तो कौन पीटा प्रश्न किया तो उत्तर क्या आया? बोलिए तो क्या? कौन पीटा इसमें? पीटा। कौन पीटा? तो मोहन ने पीटा। तो मोहन हो गया यहाँ पर क्या चीज? मोहन हो गया यहाँ पर कर्ता कारक। समझ गए? तो कर्ता कारक के चिन्ह समझ गए? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता का कभी कभी हाँ शून्य क्यों रहता है, से भी सुन लीजिए। शून्य इसलिए रहता है, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहां पर कौन खाता है? कौन खाता है? तो उत्तर क्या है आपके पास? तो राम खाता है। तो यहां पर देखिए ने चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए शून्य लिखा जाता है। ओके, समझ गए? तो कर्ता कारक के बारे में समझ गए। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, एक बार देख लेते हैं वीडियो का क्वालिटी। चलिए फास्ट लिखिए, इसको फास्ट लिखिए जल्दी। मिटाए इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाए। चलिए इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। चलिए अब दूसर का हम लोग लिखेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कर्म कारक किसको कहते हैं। दूसरा का है कर्म कारक, किसको कहेंगे? तो सुनिए, कर्म कारक किसको कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्म कारक। कर्म कारक तो सबसे पहले जान लीजिए, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है और इसका चिन्ह क्या होता है? को या शून्य होता है। तो जानेंगे जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। लिखिए, कहेंगे जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, क्या कहेंगे? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या चीज? कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह को या शून्य होता है, को या शून्य होता है। कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है? तो कर्म कारक का विभक्ति द्वितीय होती है। क्या होती है? द्वितीय या द्वितीय, द्वितीय होती है या द्वितीय, हुए हुआ होती है।
कर्म कारक का पहचान पहले लिखते हैं, पहचान, पहचान, तो उसमें भी पहचान लिखा थे, पहचान। जब क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उसी को कर्म कारक कहते हैं, कर्म कहते हैं। जब क्रिया के साथ कौन नहीं, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बिल्कुल इजी भाषा में कर्म उसे कर्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे में जानिएगा, राम ने आम को खाया, क्या कहता है, राम ने आम को खाया है, चाहे खाया, राम ने आम को खाया, राम ने आम को खाया। तो हम जानेंगे कि इसमें पहले पहचानिए, क्वेश्चन क्या लगाना, क्या खाया, क्या खाया, तो उत्तर क्या आया, आम खाया। क्या खाया, तो आम खाया। किसको खाया, ये भी पहचान था, किसको खाया, किसको खाया, तो किसको खाया, तो आम को खाया। तो इसका उत्तर क्या होगा, आम। तो उत्तर आया क्या चीज, आम। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया आपको कर्म कारक। इसका चिन्ह क्या हो गया, बोलिए, इसका चिन्ह को हो गया। ये करता है। चलिए, जैसे में क्या और एग्जांपल, राम आम खाता है, यहां सुनने के बारे में समझिए। तो राम आम खाता है, सुनने बहुत दिन से याद किए, लेकिन आज उसका डिस्कशन। कभी कभी कर्म कारक कर्ता कारक के बीच चिन्ह छुपा भी रहता है, तो यहां पर हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन, क्या खाया, क्या खाता है, क्या खाता है, फिर उत्तर क्या आएगा, बोलिए, तो आम खाता है। फिर लगाइए, किसको खाता है, किसको खाता है, किसको खाता है, तो फिर उत्तर आया क्या चीज, आम को खाता है। किसको खाता है, तो आम को खाता है। तो यहां पर आ गया आम, क्या हो गया, कर्म कारक। यहां शून्य इसलिए लगा रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग जान गए, कर्म कारक जिस पर क्रिया का फर्क पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को या शून्य होता है। कर्म कारक क्या विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक की पहचान कैसे होती है, तो जब हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उसी को हम लोग कर्म कारक कहते हैं, और उसके पीछे जो चिन्ह छुपा रहता है वही कर्म कारक का चिन्ह होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग जल्दी लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए फास्ट। चलिए, इसको मिटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार ही कहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तब, ना लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कर्म कारक, क्या चीज, कर्म कारक। कर्म कारक किसको कहेंगे, तो तीसरा जो है करण कारक, करण कारक, कर्ता कारक और कर्म कारक। अब हम करेंगे करण कारक। तो करण कारक किसको कहेंगे, तो सुनिएगा, किसको कहेंगे, करण कारक का पहचान पहले जानेंगे। तो करण कारक की एक कल्पना कीजिए, जैसे आपको बता देते हैं, कलम से चिट्ठी
लिखता है। तो कलम से चिट्ठी लिखता है तो साथ में है ना, क्रिया जो हो रही है साथ साथ में हो रही है, तो ऐसा कहेंगे जिसमें क्रिया साथ साथ हो उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, वो एक करण कारक। तो लिखिए डिफिनेशन, जिस शब्द के अंत में से लगा हो उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहेंगे, या उसको कहेंगे जिस शब्द के अंत में से लगा हो उसे करण कारक कहते हैं। लेकिन इसका पहचान ये नहीं होगा, वो तो पहचानने का नियम है। अब हम लोग जानेंगे कि जब क्रिया साथ साथ हो तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। क्या कहेंगे, जब क्रिया साथ साथ हो तो उसे करण कारक कहते हैं। जब क्रिया साथ साथ हो, किसी वस्तु के साथ साथ हो तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। करण कारक शब्द के अंत में से लगा रहता है। क्या कहेंगे, जब क्रिया ऐसा कारक जिससे किसी वस्तु के साथ साथ होने का बोध हो, वह ऐसा कारक जिससे किसी वस्तु के साथ साथ होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के अंत में वाले शब्द के अंत में पहचान हो गया। पहचान करण कारक वाले शब्द के अंत में से लगा रहता है अल्लाह नहीं कर से लगा रहता है। करण कारक का चिन्ह से या है स्थिति है। करण कारक का चिन्ह क्या है, करण कारक का चिन्ह रहता है, करण कारक का चिन्ह से होता है। करण कारक क्या विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। इसमें वस्तु क्या है, होती है वो अरे बारे किलो तो इसमें वस्तु क्या होती है, इसमें वस्तु साथ साथ रहती है। क्या रहती है, साथ साथ रहती है। जैसे में जाइए बाहर, जैसे में उसको नहीं तो बाहर निकले, इधर रहो। जैसे में होगा, कलम से चिट्ठी लिखता है, कलम निकलो ना बाहर, कलम से चिट्ठी लिखते हैं। तो देखिए यहां पर चिट्ठी, तो यहां पर आप लोग क्या देखते हैं, चिट्ठी कलम से, कलम हाथ में है ना, हाथ से नहीं लिखेंगे। और जैसे एक और है, हाथ से बाल्टी उठाते हैं, हाथ से बाल्टी उठाते हैं। हाथ से बाल्टी उठाते हैं, हाथ से बाल्टी उठाते हैं तो बाल्टी नीचे रह के तो नहीं उठ रहा है, यानी कि बाल्टी जो वस्तु है वह साथ में हो, तब हम कहेंगे से भी लगा हो, यानी बोध हो साथ साथ का, तो उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। इसको और होगा, बहुत एग्जाम्पल होगा, जल्दी फास्ट लिखिए। बंदूक से गोली बिकते हैं तो वो भाग गया, वो नहीं होगा। हाथ से, जैसे हाथ से लाठी भांजते हैं,
गमछा नचाते हैं, हाथ से रुमाल नचाते, सी हो रहा है हाथ में ही है। गेंद, हाथ से गेंद बिकती है, तो हाथ से गेंद बिकते है, तो गेंद क्या है, बाहर निकल गया तो नहीं होगा, उस इसी में रहना चाहिए, इसी जगह, यानी कोई भी चीज में रहना ही चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे क्या चीज, करण कारक। ओके, लिखिए जैसे, जल्दी फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जैसे देखो, लिखिए फास्ट। चौथा लिखते हैं, सुनिए, अब करना होगा चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसको कहेंगे, तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु को प्रदान करने के लिए हो, उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति होती है, इसका चिन्ह के लिए होता है, जैसे भिखारी के लिए और है, यही ना होगा, तो कहेंगे जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के प्रदान करने के लिए, ऐसा कारक जिसमें कोई वस्तु दूसरे वस्तु के प्रदान करने के लिए हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। जब, यानी कहेंगे जब कोई वस्तु दूसरे, वैसा कारक जिसमें कोई वस्तु दूसरे वस्तु के प्रदान करने के लिए हो, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के प्रदान करने के लिए हो, उसे दूसरे वस्तु को, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु को प्रदान करने के लिए हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बिल्कुल इजी डिफिनेशन कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। अब सुनिए, संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक का चिन्ह, संप्रदान कारक का चिन्ह, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है, के लिए होता है। संप्रदान कारक क्या ना व्यक्ति पूछता है, संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति होती है, क्या होती है, चतुर्थ विभक्ति होती है, क्या ना व्यक्ति, चतुर्थ विभक्ति होती है, चतुर्थ विभक्ति होती है। जैसे में जानेंगे क्या है, भिखारी के लिए ऑन है, विद्यार्थी के लिए, किताब के लिए विद्यालय है, नहीं पाठशाला है, यानी विद्यार्थी के लिए क्या है, विद्यालय है। तो यहां पर भिखारी के लिए, विद्यार्थी के लिए, ये हो जाएगा क्या चीज, संप्रदान कारक। कहेगा भिखारी के लिए ऑन है, इस वाक्य में कौन कारक है, संप्रदान कारक का कौन विभक्ति, तो चतुर्थ विभक्ति। इस वाक्य में चतुर्थ विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो के लिए, या कहेगा इस वाक्य में संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए, या इस वाक्य में कौन शब्द संप्रदान है, तो भिखारी विद्यार्थी। समझ गए, चलिए इसको लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, चलिए जल्दी लिखिए। हो गया बेटा, चलिए जल्दी लिखिए, चलिए जल्दी, और भी होगा, बहुत एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग जानेंगे कौन है आपादान कारक। क्या है आपादान कारक, क्या है आपादान कारक, किसको कहेंगे आपादान कारक, तो समझिए
कहेंगे अपदान कारक किसको कहेंगे, तो सुनिए, कहेंगे वैसा कारक जिसमें कोई वस्तु एक दूसरे से अलग होता हो, वैसा कारक जिसमें कोई वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपदान कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसा कारक जिसमें कोई वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता हो, क्या हो, अलग होता हो, उसी को हम लोग अपदान कारक कहते हैं। जैसे छत से बच्चा गिरा, छत पर नहीं जा रहा तो नीचे भाग गया, हाथ से मोबाइल गिरा, हाथ से मार्कर गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से बिल्कुल अलग हो गया, इसको हम लोग अपदान कारक कहेंगे। जब कोई वस्तु क्या है हेडिंग, तो कौन है, पश्चिमा, अपादान का अपादान कारक। अपादान कारक किसको कहेंगे, तो ऐसा कारक क्या कहेंगे, वैसा कारक जिसमें कोई वस्तु, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से, जिसमें एक वस्तु बिल्कुल अपना डेफिनेशन है, कोई किताब से, न कोई सीडीएफ से, न पीडीएफ से, न एबी से, न सीडी से, न गेस से, न व्याकरण से, न किसी किताब से, बिल्कुल अपने माइंड से निकला हुआ डिफिनीशन ही सर्व मान्य होती है। क्योंकि एग्जाम हॉल में साफ साफ लिखा रहता है, विद्यार्थी अपने ही भाषा में उत्तर दे, लिखा रहता है तो अपनी भाषा में उत्तर दे। और मास्टर क्या देगा, गेस्ट भाषा में उत्तर देगा, किताब भाषा में। तो कहेंगे ऐसा कारक जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता हो, अलग अलग होता हो, उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक का चिन्ह, आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, चिन्ह आपादान से ही होता है, से होता है। आपादान कारक क्या विभक्ति, आपादान कारक जमा रहेगा ना वही विभक्ति हो जाएगा। आपादान कारक पंचमी विभक्ति या पंचमा या पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। आपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। जैसे में पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ से है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो से है तो पेड़ यहाँ पर क्या हो गया, आपादान कारक हो गया। तो ये यह वाक्य किसका उदाहरण है, तो आपादान कारक का है। छत से बच्चा गिरता है, तो बच्चा गिर गया, बच्चा गिरता है। और भी हो सकता है, जैसे में हाथ से कलम गिर गया, अलग हो गया, तो ये सब हो गया क्या चीज, ये सब हो गया अपादान कारक। समझ गए, इसको फास्ट लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए, चलिए लिख लिए। चलिए अब लिखिए। अब हम लोग पचमा का षष्ठी यानी छठा, षष्ठी क्या होती है, कौन है, संबंध कारक। कहेंगे वैसा कारक जिसमें, वैसा कारक वैसा कारक जिससे दो वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित हो, जिससे वस्तुओं के बीच यानी दो वस्तुओं के बीच संबंध है, बीच संबंध स्थापित हो, उसे
संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। जैसे संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक का चिन्ह का, के, की होता है। संबंध कारक क्या व्यक्ति? तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है। विभक्ति होता है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है। षष्ठी चिन्ह हो गया। चलिए एग्जाम्पल में, जैसे राम की बहन, सर यहाँ पर बहन है, तो राम की बहन एक रिश्ता बतला रहा है, संबंध बतला रहा है, इसे राम की बहन। उसके बाद टेबल की टांगे या भारत की नागरिक, भारत की नागरिक, ये सब हो गया क्या चीज? काके की रहे तो उसको हम सब क्या कहेंगे? संबंध कारक का उदाहरण कहेंगे। किताब की पन्ना, किताब का पन्ना, किताब का पन्ना, तो का रहेगा ना, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया? संबंध कारक का उदाहरण। चलिए दो और बच्चा, जल्दी लिखिए इसको फास्ट। संबंध कारक, चलिए लिखा है, लिख लिए? चलिए उसके बाद लिखिए। चलिए अब कहना है सातवां, क्या है? अधिकरण कारक। वैसा कारक जिससे, हल्ला नहीं करो, वैसा कारक जिससे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो। वैसा कारक जिससे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह, क्या होता है? में पर होता है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे में अधिकार का बोध हो, जैसे छत पर बच्चा है, का स्थान है ना, कि बच्चा कहाँ है? छत पर। रोड पर गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो वहां पर इसे दुश्मनी भाव, दोस्ती, महिम सबका भी बोध होता है। चल रही है, तो यहां पर हो गया ये। टेबल पर क्या है? टेबल पर किताब है, तो ये सब है ना, पर है। घर में कहाँ है? घर में, अच्छा दिखाई तो देने पड़ेगा। घर में कुत्ता है,
दिखाई दे रहा है घर कहाँ है कुत्ता, तो घर में, तो ये सब हो गया। बस में ड्राइवर है, पैसेंजर है, तो ये सब हो गया अधिकरण कारक। और लास्ट अब हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, इससे पहले का। चलिए लिखिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिए, जल्दी फास्ट लिखिए, अब मिटाते हैं। चलिए लास्ट है 8वां संबोधन कारक। कहेंगे वैसा कारक जिससे किसी संज्ञा को पुकारने का बोध हो, पुकारने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। संबोधन कारक कहते हैं संबोधन कारक का, बोधन कारक का चिन्ह अरे, ओ, वा, रे आदि होता है। संबोधन कारक का पहचान, इस कारक के अंत में, इस कारक के माने इस कारक वाले वाक्य के अंत में विषमयादि बोधक, यादि बोधक चिन्ह क्या होता है, ऐसे लगा रहता है। जैसे अरे गाड़ी उलट गया, अरे गाड़ी उलट गया, अरे एकाएक बोला जाए, अरे गाड़ी उलट गया, अरे गाड़ी उलट गया। बाप रे क्या हुआ, यहां भी रह सकता, बाप रे क्या हुआ, ये सब होता है। जल्दी इसको फास्ट लिखिए। हे भगवान, ओ माय गॉड, इंग्लिश में ओ आ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, हम उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बिल्कुल देख लीजिए। कोई भी व्याकरण में क्वेश्चन नहीं जो आपको छूट जाएगा, ये याद रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।